बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप कौन सी है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो हुआ करती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंगल रो होती है इसमें, वन रो। मैंने लिखा A इज इक्वल टू, सपोज करें 1 2 और 3। इसका जाहिर है ऑर्डर अगर आप चेक करें तो इसका ऑर्डर है 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 1/3। ओके, अब मैंने ऐसे लिखा A इज इक्वल टू 9। ये भी सिंगल रो है, इसको A ना कहते हैं, इसको हम B कह देते हैं, नाम चेंज कर दिया हमने। C इज इक्वल टू, मैंने लिखा 15 20। इसकी भी एक ही रो है। तो ये सारे कौन से मैट्रिक्स हैं? रो मैट्रिक्स। अब जरा चेक करें, अगली टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम हुआ करता है, वन कॉलम। ओके, कैसे? मैंने लिखा A इज इक्वल टू, A की वैल्यू यहां पर मैंने 1 2 3 लिखी थी, एक रो थी। अब मैं ऐसे लिख देता हूं 1 2 3। अब इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर हो गया है 1 2 3, इसका ऑर्डर हुआ है 3/1। कॉलम एक रह गया है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 फर्स्ट कॉलम, तो 3/1, तो इसका कॉलम एक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। फिर मैंने B इज इक्वल टू लिखा, B वही लिखा जो मैंने इधर लिखा था 9। इसमें B इज इक्वल टू 9, इसमें कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर है 1/1। तो याद रखें ये जो मैट्रिक्स है ये और ये सेम एक्चुअली, ये आपके कॉलम मैट्रिक्स भी हैं और रोज मैट्रिक्स भी हैं। फिर C अगर मैं ऐसे लिखूं 15 और 20, इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 2 रोज है और कॉलम एक है, तो 2/1। ओके, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक ऐसा था B जो कॉलम भी था और रो भी था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें जरा, इधर आए, इसका ऑर्डर था, इसका ऑर्डर तो 1/1 था, इसका ऑर्डर था 1/2। इसमें एक रो 3 कॉलम्स और इसमें एक रो और 2 कॉलम्स, तो इनके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। ये देखिए, एक रो 3 कॉलम्स, एक रो 2 कॉलम्स, तो जिनके रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी। ये रो है और रेक्टेंगुलर भी। इसको देखें जरा, ये 3/1, इनके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी। इसको देखें जरा 2/1, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी और रेक्टेंगुलर भी। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फोर्थ, ये थर्ड टाइप थी एक्चुअली, ये फोर्थ है, ये सेकंड थी और ये फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो,
नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ऐसे, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 5 7 9 3। सपोज 1 2 3 4 5 7 9 3 इसके 2 रोज 2 कॉलम्स, इसके 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नल और जीरो मैट्रिसेस। नल और जीरो मैट्रिसेस में सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कितनी होती हैं, जीरो जीरो। और मैंने भी लिखा जीरो और जीरो, मैं सी भी लिख देता हूं, चलें जी, जीरो। ये सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनमें सारी एंट्रीज जीरो हों उनको हम दो नाम दिया करते हैं, या नल या फिर जीरो। उसके बाद हमने बात करनी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम करते क्या हैं कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दिया करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा A इज इक्वल टू 5 3 2 2 5 9। ओके, ये एक मैट्रिक्स है A 2/3 का। इसको हमने कन्वर्ट किया इसके ट्रांसपोज में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाने लगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम्स। ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं कि रोज चेंज इनटू कॉलम्स या फिर कॉलम चेंज इनटू रोज। तो 5 3 2 यानी 5 3 2 था, मैंने ऐसे लिख दिया 2 5 9। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बना है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और मैं आपको यहां पे ट्रिक बता दूं कि अगर नंबर ऑफ रोज कम है तो उनको चेंज करें, और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कम है तो उनको चेंज करें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। मैंने कैसे लिखा, C इज इक्वल टू 9 2 3 5 7 9 सपोज। ठीक, अब इसमें 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट को सॉरी 3 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 3 रोज और 2 कॉलम्स। अगर मैं इस C का ट्रांसपोज लूं तो कुछ ऐसे आएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम भी बना सकता हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना सकता हूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना सकता हूं। थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए, तो इसका आसान काम ये है कि इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें जो कॉलम्स हैं वो कम है। 9 3 7 को ऐसे लिखें, 9 3 7, फिर लिखें 2 5 9 को, 2 5 9 को मैंने सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। ठीक, तो जो कम है उनको चेंज कर लें, अगर रो कम है तो उसको कन्वर्ट कर लें, कॉलम्स कम है तो उसको कन्वर्ट कर लें। यहां कॉलम्स कम थे तो मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, तो आपका काम आसान हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव को याद रखें हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये आपकी टाइप नंबर, ये 4 थी, ये 5, ये आपकी 6 7 देखें। 7 टाइप में हम लिखना है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हम करते क्या हैं कि गिवन मैट्रिक्स के जितने भी साइन है हर एंट्री के वो चेंज कर देते हैं, और जीरो का साइन चेंज नहीं होता। याद रखें, जीरो इज अ न्यूट्रल डिजिट, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो उसके साथ कोई साइन नहीं आया करता। हमने लिखा A इज इक्वल टू 5 2 9 -7 सपोज। और अगर हमने इसका नेगेटिव लेना है तो -A इज इक्वल टू -5 -2 -9 और 7। हमने किया क्या है,
5 को -5 कर दिया, 2 को -2 कर दिया, 9 को -9 कर दिया, 7 को 7 कर दिया। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव किया, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव। और यहाँ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो ये वाले सारे साइन चेंज कर देते हैं लाजमन। ओके, ये जो माइनस है ये चेंज नहीं करते, तो याद रखें ये माइनस चेंज करना लाजमी है। अगर a है तो -a कर देंगे और तभी उस साइड के साइन चेंज होंगे, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होते। तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये तो बात होगी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की। नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं आपको कराता हूं। बच्चों जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है क्या, ध्यान से देखें कि टाइप नंबर 8 एक्चुअली। इसमें अगर एक मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज लें, आंसर वही आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A इज इक्वल टू 1 5 5 9। मैं इसका ट्रांसपोज लेने लगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 5, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाने लगा 5 9। अब आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, इसके बावजूद ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो, A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो, तो मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने 3x3 के एग्जांपल देनी है तो कुछ ऐसे दे लें। समटाइम्स बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये तो 2x2 की थी, 3x3 की, तो वो देख लें 1 2 3 1 2 3 मैंने ऐसे लिखा और ऐसे भी 1 2 3 लिखते हैं। 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लिख रहे हैं 2 और 3, 1 2 3 1 2 3। मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ भी 5, यहाँ लिखूंगा 7, यहाँ भी 7। अब आप चेंज करेंगे तो सेम आएगा। A का ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें 1 2 3, सेकेंड रो को 2 5 7, थर्ड रो को 3 7 5, फर्स्ट रो 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 5 3 7 5। आप देखेंगे 100% सेम है। उसका मेथड क्या है? ये और ये सेम रखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रखें। जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आएगा। तो ये 3x3 की एक एग्जांपल थी। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करनी है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैंने लिखा 0 2 -2 0। याद रखें इसमें ये वाली वैल्यू 0 रखना जरूरी है। इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, आगे अगले में हम डिस्कस करते हैं। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाने लगा हूं। 0 2 को मैंने लिखा 0 2, -2 0 को जब हमने देखा तो ये सेम नहीं है, कहीं ना कहीं फर्क है। क्या फर्क है? ये 0 2 लिखा हुआ है, ये 0 -2 है, ये -2 0 है, ये 2 0, माइनस का डिफरेंस है। ऐसी सूरत हाल हो तो माइनस आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। ओके, मैंने लिखा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर वाले याद रखें साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। जब आप बाहर माइनस लिखते हैं या हम ये कहें कि बाहर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। 0 0 ही रहता है, 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता। ये -2 था 2 हो गया, 2 था -2 हो गया। अब आप अगर चेक करें, देखें जरा, ये 0 लिखा हो, ये भी 0,
ये 2 लिखा हुआ, ये भी 2 है, ये -2 है, ये भी -2 है, ये 0 है, ये 0 है, फर्क सिर्फ माइनस का है। तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव, ये पूरी की पूरी वैल्यू A के इक्वल थी, यानी 0 2 -2 0 किसके इक्वल था? A के। A का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव A के इक्वल है तो इसको हम कहते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने इसमें 3x3 की एग्जांपल देनी है तो वो भी देख लें ज़रा। मैंने लिखा B, नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, 0 2 3 -2 -3 0 0, इसमें ये वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। इनको अगर आपने 4 कहा है तो ये -4 करते हैं। अब आप जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 3 ओके -2 0 4 और -3 -4 0। क्या हुआ भला? ये तो 0 0 था, ये एंट्रीज ओके। 2 3 था, ये -2 -3 है, -2 3 था, 3 और 2 और 3 हो गया, और ये 4 -4 था, ये -4 4 हो गया ओके। तो हमने सिंपली क्या करना है? बाहर माइनस कॉमन ले लेना है। जब आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, हमारे पास आएगा 0 -2 3 को हम लिखेंगे 0 2 3, 0 2 3 को हम लिख सकते हैं 0 -2 3 -2 -3, और 0 -4 को हम लिखते हैं 0 4 4 0 को लिखेंगे -4 0। अब आप अगर चेक करेंगे तो ये एंट्री 0 2 3 0 2 3 -2 0 4 -2 0 4 -3 -4 0 -3 -4 0, ये बिल्कुल सेम है। तो इट मीन B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -B के। तो ये एक्चुअली B जो है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये 9th टाइप थी और ये आपके 10th। डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखना है कि वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। पहली बात क्या ज़रूरी है? कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो। आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वहाँ स्क्वायर का वर्ड लिखा हुआ है। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइंड डायगोनल मैट्रिक्स बोर्ड के पेपर में भी आया करती है, तो आपने स्क्वायर का वर्ड लाजमी जो है वहाँ लिखना। अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। मैंने लिखा A इज इक्वल टू 5 9, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, 3 और 2। ये दो एंट्रीज मैंने रेड से लिखी। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 5 3 2 9। इसमें जो एंट्रीज 5 9 है इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। 5 9 एंट्रीज को क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। और जो एंट्रीज 3 और 2 हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। इसके और भी नाम है, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, इस तरह के और नाम है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये आपके कौन सी एंट्रीज हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज का नॉन डायगोनल एंट्रीज का जब आपने डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज का 0 होना जरूरी है ओके। एक बात तो ये मैंने लिखा A 5 0 0 9, इन दोनों एंट्रीज का नॉन डायगोनल, ब्लैक से मैं उसको प्रोमिनेंट भी कर देता हूँ, ये टिक कर दिया मैंने। 5 0 0 9 इन दोनों का 0 होना जरूरी है, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं हो सकता। फिर इन दोनों में से कोई एक या दोनों नॉन जीरो मीन जीरो के अलावा कोई, दैट कैन बी एनी वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं ऐसे लिखता
5009, ये सॉरी यहाँ 0 कर दूं, तो ये भी आपका डायगोनल है। ये 0 होना लाजमी, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का नॉन जीरो होना लाजमी। एक नॉन जीरो है तब भी डायगोनल, दोनों नॉन जीरो है तब भी डायगोनल, ऐसे भी हो सकता था। मैं लिखा 0009, तो ये भी आपका डायगोनल, ठीक। ये इन दोनों का 0 होना लाजमी, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का नॉन जीरो होना लाजमी, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और याद रखें डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर हुआ करता है, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं हो सकता। अब जो फर्दर टाइप है एक्चुअली डायगोनल की है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखें वर्ड मैंने यूज किया डायगोनल। अगर मैंने वर्ड डायगोनल यूज किया तो इट मीन वो डायगोनल लाजमी होगा। मैंने लिखा a इज इक्वल टू -3 0 0 -3, ऐसा डायगोनल जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो, बेशक वो नेगेटिव में हो, अंडर रूट में हो, जिसमें मर्जी हो, वो सेम हो, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। होगा ये डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये 0 ये सेम, तो स्केलर एस से सेम याद रख लें, -3 या 5 5 9 9 कुछ भी हो सकता है। ऐसा डायगोनल जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे डायगोनल्स थे, ये भी डायगोनल है, लेकिन इस तरह का डायगोनल है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों जो है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और आज की आखिरी टाइप जो है दैट इज 12th टाइप, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में याद रखें, पहले हमने बात की डायगोनल की, फिर हमने बात की स्केलर की, अब हम बात करने लगे हैं यूनिट की। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा एक्चुअली स्केलर, पहले डायगोनल स्क्वायर था, फिर मैंने बात की स्केलर की, स्केलर एक्चुअली डायगोनल है, और फिर मैं बात करना है यूनिट की। ऐसा स्केलर जिसकी ये वाली वैल्यूज 1 0 0 1 हो, ये वाली वैल्यूज 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो, 1 के अलावा कोई ना हो, नेगेटिव 1 भी नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैं ऐसे लिख देता, मैं लिखता a इज इक्वल टू सपोज 0 1 1 0, बच्चे कंफ्यूज होकर समझते हैं कि ये भी आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है। 0 1 1 0 बोर्ड के पेपर में एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव आई थी, तो उसका ऑप्शन नन था, तो 0 1 1 0 ये जो है ये आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का। 2x2 का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये इवन स्केलर भी नहीं है, डायगोनल भी नहीं है, ठीक। तो दिस इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको ये वाले दोबारा से बता रहा हूं, डायगोनल एंट्रीज में, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं और ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 होनी चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। फिर अगर सेम वैल्यूज हो तो स्केलर, और अगर सेम वैल्यू और 1 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर एक और नाम है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लेक्चर 2 था, 3 हम बाद में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।